मैं आपके साथ जया सेन। लंबे समय बाद नीमच के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नंदकिशोर पटेल ने अपने तेवर दिखाए। अब तक जहां वे विधानसभा की दौड़ से दूर थे, लेकिन जिस तरह से शुक्रवार को उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को नीमच में एकत्रित कर अपनी शक्ति दिखाई, तो एक बार फिर नीमच विधानसभा की दौड़ में आ गए हैं। नंदकिशोर पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने लंबे समय बाद कोई आंदोलन छेड़ा और वह ऐतिहासिक रूप से सफल रहा है। शुक्रवार को नीमच गांधी भवन से कांग्रेस के पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली प्रारंभ हुई। इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन गांव-गांव से आए हुए थे। हाथों में तख्तियां लिए कांग्रेस जन प्रदेश सरकार नीतियों को कोस रहे थे, वहीं जमकर नारेबाजी कर रहे थे। रैली गांधी भवन से शुरू होकर पुस्तक बाजार, नया बाजार, घंटाघर, बारादरी, तिलक मार्ग, फंवारा चौक, सब्जी मंडी चौराहा, कमल चौक, टैगोर मार्ग और भारत माता चौराहे होते हुए विजय टाकीज चौराहे पर समाप्त हुई। यहाँ पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की मुआवजा राशि का पैसा दबाकर बैठी है। करीब 38 करोड़ रुपए सरकार नहीं दे रही है। अगर यह राशि देती है तो किसानों को फायदा मिलेगा। खाद की स्थिति ऐसी है कि किसानों को खाद कालाबाजारी में खरीदना पड़ रहा है। प्रदेश की सरकार ने खाद की कालाबाजारी शुरू कर दी है। भाजपा सरकार ने यूरिया पर से बैन हटाकर व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाया और किसानों को परेशान किया जा रहा है। हमारा चौक और विजय टाकीज पे जिला प्रशासन से जो भी अधिकारी आएगा उनको हमारी सभी समस्याओं का हम ज्ञापन देंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि समय सीमा में इन समस्याओं को हल करे, नहीं तो ये आंदोलन पंचायत मुख्यालय पर और गांव-गांव की चौपाल तक जाएगा। इन्हें लग रही है किसानों की जो खाद सहज संस्थाओं में जिसको जितना चाहिए मिल जाता था, आज उसके लिए किसानों को 7-7 8-8 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद भी कहा जाता है कि आज नहीं कल लाओ, और उसके बाद नंबर आता था 1 कट्टे और 2 कट्टे, जिसको 20 कट्टे चाहिए 2 कट्टे 1 कट्टे मिलते हैं। फिर मजबूरन बाजार से काला बाजारी में किसान को खाद खरीदना पड़ता है। कांग्रेस के समय यह व्यवस्था थी कि सहकारी संस्थाओं से सब किसानों को खाद मिलता था और उनको जितनी आवश्यकता होती थी वो मिलता था। लेकिन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए यूरिया पे से बैन हटाया और यूरिया खाद मार्केट में भी उपलब्ध होने लगा। तो सरकार ने ऐसा कार्य किया कि संस्थाओं को तो कम खाद दिया सोसाइटियों को, और बाजार के दुकानदार और डीलरों को थोक में खाद दिया। उनने उस खाद को गोदामों में दबा दिया, जिससे खाद की कमी आई और कालाबाजारी व्यापारियों ने चालू की। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि कांग्रेस के समय जो व्यवस्था थी, खाद सभी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से यूरिया मिले, और जो किसान भाई किसी कारणवश बैंक का या सोसाइटी का पैसा नहीं जमा करा पाए और डिफ़ॉल्टर हो गए, उन किसानों को भी सोसाइटी से लोन देके खाद देना चाहिए और उनका अगले वित्तीय वर्ष में उसका समावेश करे। वो किसान आपकी संस्था का सदस्य है, पैसा जमा नहीं कराने से डिफ़ॉल्टर हो गया तो वो खाद के लिए कहाँ जाएगा? वो इस प्रकार का विरोध किस तरीके से कर रहे हैं आप? हमारी सरकार से ये मांग है, ये आप खूब घूम के देख लीजिए, पूरे सब किसान लोग हैं और 3 दिन के आह्वान पे सारे किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। इससे ये स्वयं प्रकट होता है किसान सरकार से कितना त्रस्त है। हमारी ये मांग है कि यूरिया की उपलब्धता कराई जाए। जो कमलनाथ जी की सरकार में किसानों को सोयाबीन की फसल नष्ट हुई थी और राहत राशि मंजूर की थी, उसमें से अधिकांश किसानों को स्वीकृत राशि का भी भाग नहीं मिला है। वो 15 दिन के अंदर किसानों के खाते में जमा किया जाए, नहीं तो हम गाँव-गाँव में इस आंदोलन को ले जाएंगे। सरकार अगर समय पे किसानों को राहत राशि देती तो वो सोसाइटी में जमा करा देते और डिफ़ॉल्टर नहीं होते, उनको खाद मिल जाता। एक तरफ तो सरकार अगर सोसाइटी का लोन नहीं जमा कराते हैं तो 11% दंड ब्याज लगाती है, बिजली का बिल जमा नहीं कराते हैं तो कनेक्शन काट देती है, और वही 2.5 साल से सरकार 100 करोड़ रुपए से अधिक हमारे नीमच जिले के किसानों का दबा के बैठी है। इसकी जवाबदारी किसकी है? सरकार को पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है। अभी सोयाबीन 2022 में भी हमारी फसल खराब हुई थी। पूर्व विधायक नंदकिशोर के नेतृत्व में हुई जंगी प्रदर्शन विजय टाकीज चौराहे पर समाप्त हुआ। यह मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन का वाचन जिला कांग्रेस अध्यक्ष अदित काटेर ने किया और ज्ञापन तहसीलदार अजय हिंगे, नायब तहसीलदार पिंकी साडे को सौंपा गया। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पाटीदार, अनिल चौरसिया, उमराव सिंह गुर्जर, राम कुमार अहिर, तरुण बाहेती, ब्रजेश सक्सेना, ओम दीवान, मधु बंसल, संजीव प्रगारिया, कमल मित्तल, नाथू सिंह राठौर, महेश वीरवाल, राकेश अहिर, ब्रजेश मित्तल, योगेश प्रजापति, विनोद
विनोद दत्त, चंद्रशेखर पालीवाल, विमल शर्मा, राकेश सोनकर, बलवंत यादव, भानु प्रताप सिंह राठौर, मुकेश कालरा, मुन्ना भाई दुरानी, ओम शर्मा, दीपक चौधरी, मुकेश पोरवाल, हरगोविंद दीवान, जावेद दुरानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे।